प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। बेटा ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 3.2 कल के लेक्चर में कंप्लीट कर दी थी। आज एक्सरसाइज 3.3 शुरू करेंगे। जो भी काम करवाऊँ बहुत अच्छी तरह से करें। आज बेटा एक्सरसाइज 3.3 का कुछ बेसिक करवा रहा हूँ पहले, उसके बाद एक्सरसाइज करवाऊँगा। जो भी काम करवाऊँ बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छी तरह करें, पूरी कोशिश किया करो, अच्छी मेहनत किया करो। फिर नोटबुक अपनी कंप्लीट रखें। जहाँ कहीं कोई भी दिक्कत लगे, कोई क्वेश्चन ना समझ में आए, किसी स्टेप में दिक्कत लगे तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। पूरी कोशिश किया करो बेटा, बहुत अच्छी मेहनत किया करो। एक्सरसाइज 3.3 सबसे पहले उसके बारे में कुछ बेसिक करवा रहा हूँ बेटा, बहुत ध्यान से समझना। बेटा हम 4 क्वाड्रेंट लेके चलते हैं। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। 180 से 270 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट और 270 से 360 क्या रहेगा बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट। बेटा जो आज बातें सिखा रहा हूँ वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। वो सबसे ज़्यादा काम कहाँ आएंगी एक बार बता देता हूँ। जैसे आपने 0 से 90 तक की तो सारी वैल्यू याद कर ली होंगी। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, समझ गए ना। 90 तक की वैल्यू साइन, कोस, टेन, कोट, सीकेंड, कोसिकेंड तुम्हें आती होंगी बेटा, पहले भी सीखी होंगी 10th में भी। फिर भी कहीं कोई दिक्कत है तो वो मैं बता दूंगा, वैल्यू बनानी भी सिखा दूंगा किस तरह करेंगे। लेकिन इन क्वाड्रेंट का रोल क्या है उनमें, उन क्वाड्रेंट का रोल ये है बेटा, अगर आपने ये क्वाड्रेंट सीख लिया ना तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वैल्यू आपको सिर्फ 0 से 90 आए। समझ रहे हो ना। अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि भाई 250 की वैल्यू बताओ तो भी आप बता सकते हो। कोई आपसे ये पूछ ले 720 की वैल्यू बताओ तो भी आप बता सकते हो। कोई आपसे पूछ ले 1080 की वैल्यू बताओ तो भी आप बता सकते हो। समझ गए बेटा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब तक आपने 0 से 90 तक की वैल्यू सीखी थी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, साइन, कोस, टेन, कोट की। अब अगर आगे की वैल्यू कोई आपसे पूछ ले साइन 2000, साइन 5000 तो आप नहीं बता पाएंगे ना। वही सिखाना चाह रहा हूँ। वो किसके थ्रू बता सकते हैं, इन क्वाड्रेंट के थ्रू, ठीक है। अब जो बात बताऊँ उसे बहुत ध्यान से समझना। आप ये समझ गए होंगे जो मैं बताऊँगा वो कहाँ यूज होगा, ठीक है ना। अब पूरे मन से समझना, ठीक है। कोई आपसे पूछ ले साइन 5000 की वैल्यू बताओ, 10,000, कुछ भी हो, आप 1 मिनट में बता देंगे, बस मिनट भी नहीं लगाएंगे, 1 सेकंड में बता देंगे, ठीक है ना। एक बार जो बता रहा हूँ उन बातों को थोड़ी सी ध्यान से समझना, अच्छी तरह समझना, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट काम करवा रहा हूँ, अच्छी तरह देखना बेटा। 0 से 90 ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर आपसे पूछे फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ है तो आप कहेंगे सर 0 से 90। 90 से 180 के बीच में है बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 के बीच में थर्ड क्वाड्रेंट और 270 से 360 के बीच में फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है बच्चों। पहली बात ये तो समझ में आ गई ना क्वाड्रेंट वाली, तो ठीक है जी। अब इसके अलावा ये याद रखें, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बेटा पहले क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव रहेंगे, ऑल पॉजिटिव, ठीक है। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या रहेंगे, पॉजिटिव। बेटा दूसरे क्वाड्रेंट में 90 से 180 में इसमें सिर्फ साइन थीटा और कोसिकेन थीटा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, ठीक है जी। ये क्या है बेटा, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव, मतलब देखो ध्यान करो 0 से 90 के बीच की आपने जो भी वैल्यू निकाली थी, साइन, कोस, टेन, कोट, सीकेन, कोसिकेन, वो सारी की सारी वैल्यू क्या थी, पॉजिटिव थी बेटा। क्या थी, सारी वैल्यू पॉजिटिव। इसलिए ये कह रहा हूँ 0 से 90 के बीच में जो साइन कोस की वैल्यू आएंगी ना वो सारी पॉजिटिव रहेंगी, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से 180 के बीच में सिर्फ साइन और कोसिकेन तो पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब कुछ नेगेटिव रहेंगी। साइन और कोसिकेन की वैल्यू आएंगी ना वो रहेंगी सिर्फ पॉजिटिव, बाकी सारी वैल्यू क्या रहेंगी बेटा, नेगेटिव। पक्का समझ गए ना, ठीक है जी। थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा टेन और कोट तो रहेगा पॉजिटिव, टेन कोट की वैल्यू आएंगी ना वो तो रहेंगी पॉजिटिव, बाकी सारी वैल्यू क्या रहेंगी बच्चों, नेगेटिव, ठीक है। इन फोर्थ क्वाड्रेंट बेटा कोस थीटा एंड सीकेन थीटा पॉजिटिव, बाकी सब कुछ नेगेटिव। कोस थीटा एंड सीकेन थीटा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, ठीक है।
अब तक क्या बताया, ये कहा है कि 4 क्वाड्रेंट रहेंगे, रटना मत, समझना मेरी बातों को ध्यान से। 4 क्वाड्रेंट रहेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, सब की वैल्यू क्या रहेगी बच्चों, पॉजिटिव। इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। इन थर्ड क्वाड्रेंट टेन कोट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। इन फोर्थ क्वाड्रेंट कोस और सीकेंट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ठीक है, दिमाग में ये भी बात आएगी सर इसमें ये पॉजिटिव क्यों हैं, बाकी नेगेटिव क्यों हैं, इसमें सारी पॉजिटिव क्यों हैं। बेटा इसी ट्रिग्नोमेट्री की जो 5th एक्सरसाइज है ना, उसमें हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, साइन कोस टेन कोट इन सब के ग्राफ प्लॉट करेंगे कि ये कहाँ आता है, इनका ग्राफ कैसा ग्राफ बनता है। उसमें आप समझ जाइए कि हाँ ये पॉजिटिव क्यों है, नेगेटिव क्यों है, समझ गए ना, उसमें करवाऊँगा ये बातें। अब ये ध्यान रखें बस, 4 क्वाड्रेंट रहेंगे। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, सब की वैल्यू पॉजिटिव, निकाल के दिखाऊंगा ये भी सारी पॉजिटिव कैसे हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा नेगेटिव रहेंगी, कौन कौन सी, साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। इन थर्ड क्वाड्रेंट टेन कोट पॉजिटिव, बाकी सारी नेगेटिव, समझ गए ना। टेन कोट को छोड़ के साइन कोस सीकेन कोसिकेन सब नेगेटिव, सिर्फ इन 2 की पॉजिटिव रहेंगी। और फोर्थ में कोस और सीकेन पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। शायद बेटा आप समझ गए होंगे। ठीक है, 2 बातें समझ गए कि कौन से क्वाड्रेंट में कहाँ कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ है, सेकंड कहाँ से कहाँ है, थर्ड कहाँ से कहाँ है, फोर्थ कहाँ से कहाँ है। ठीक है, अच्छा जी, बस एक बात और समझ लें, 90 और 270 इस लाइन पे 90 और 270 क्या क्या है बच्चों, 90 और 270 इस पे चेंज होगा। कोण किस में चेंज होगा, लिख रहा हूं देखो ध्यान से। साइन थीटा किस में चेंज होगा, कोस थीटा, और कोस थीटा किस में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा। बच्चों टेन थीटा किस में चेंज होगा, कोट थीटा, और कोट थीटा किस में चेंज हो जाएगा, टेन थीटा। सीकेन थीटा किस में चेंज होगा, कोसिकेन थीटा, और कोसिकेन थीटा किस में चेंज हो जाएगा, सीकेन थीटा। कहाँ चेंज होंगे, 90 और 270 पे। ठीक है, 90 270 जब भी आएगा किसी में भी साइन को कोस में चेंज करना, कोस हो तो साइन कर देना, टेन हो तो कोट करना, कोट हो तो टेन करना, सीकेन हो तो कोसिकेन करना, कोसिकेन हो तो सीकेन करना। कहाँ करने हैं, 90 और 270 पे, इसके अलावा कहीं नहीं। ठीक है बच्चों, अब तुम कहोगे सर बाई द वे ये आ जाए 180 0 या 360। बेटा नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, समझ गए, नो चेंज। साइन साइन ही रहेगा, कोस कोस ही रहेगा, टेंस जो है वो रहेगा, बदली नहीं होगा, कहने का मतलब ये है। समझ गए मेरी बात को, अच्छी तरह क्लियर ना। अब तुम्हें वैल्यू निकालनी सिखा रहा हूँ। ठीक है बेटा, तुम बेस है ये सीख चुके हो, अब तुम्हें वैल्यू निकालनी सिखाऊंगा। 1 मिनट में एक बार दोबारा बता रहा हूँ क्या बताया। 4 क्वाड्रेंट रहेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव, बोलो मेरे साथ साथ। इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन, ऊपर मत देखो, सेकंड क्वाड्रेंट साइन कोसिकेंट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट दिमाग से सोचो क्या बताया था, टेन कोट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। इन फोर्थ क्वाड्रेंट कोस और सीकेंट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। शायद अच्छी तरह समझ गए होंगे। ठीक है ना, इसके अलावा ये एक है 90 और 270 पे चेंज होंगे। कौन किस में चेंज होगा, सोचो क्या बताया था, साइन कोस में होगा, कोस किस में होगा, साइन में। टेन किस में होगा, कोट में, कोट किस में होगा, टेन में। सीकेंट कोसिकेंट कोसिकेंट सीकेंट, समझ गए ना। इन पे नो चेंज, साइन साइन रहेगा, कोस कोस रहेगा, टेन टेन रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, समझ गए। अब वैल्यू निकालनी सिखा रहा हूँ, पूरा दिमाग लगा देना, पूरा ध्यान लगा देना। ठीक है बच्चों, बाई दी वे मैं तुमसे ये कह दूँ, साइन 120 की वैल्यू बताओ। रटना मत बिल्कुल भी, बहुत ध्यान से देखना, बिल्कुल आसान है, 1 मिनट में तुम खुद ही बता दोगे। साइन 120 कहाँ है, 120, पहले एक बार ये देख लो 120 है कहाँ। 120 लाई करेगा 90 से 180 के बीच में, इसके बीच में ही है ना, ये तो समझ गए। 90 से 180 के बीच में समझते क्या समझो, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों, सेकंड। ठीक है, 120 90 से 180 के बीच में है, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। इसे हम 2 तरह से लिख सकते हैं, या तो ये लिख सकते हो साइन 90 प्लस 30, बाउंड्री लाइन एक तो ये है, एक ये, या तो 90 प्लस 30 लिख दो, 120 हो गया ना, या 180 में से कुछ घटा दो, ये भी तो लिख सकता हूँ ना, साइन 180 माइनस 60, बता दो एक बार, लिख सकता हूँ ना।
बेटा 90 और 30 120, 180 में से 60 गया तो 120, समझ गए ना। ये कहा है या तो इसका यूज करेंगे या इसका। 120 है ना, तो या तो 90 में कुछ जोड़ के बनाओ 120, या 180 में से कुछ घटाओ। अगर थर्ड क्वाड्रेंट का कोई होता, बाई दी वे क्या होता, 210 होता, समझ गए, क्या हो गया 210। बिल्कुल ध्यान से समझना, ये होता साइन 210। तो तुम सबसे पहले देखते सर ये साइन 210 है कहाँ, ये साइन 210 यहाँ लिख देता हूँ। तुम कहोगे सर 180 से और 270 के बीच में है 210, 180 से 270 के बीच में ही है ना, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। तो तुम कहते सर या तो 180 में कुछ ऐड करो। देखो बाउंड्री लाइन अब थर्ड क्वाड्रेंट की दो है, या तो 180 है या 270, इनका यूज करूँगा। क्या करें, या तो ये लिख दें 180 जमा 30, 180 जमा 30 हो गया ना 210, या क्या लिख दें बच्चों, साइन थर्ड क्वाड्रेंट की दूसरी बाउंड्री लाइन क्या है 270, 270 माइनस 60। एक बार बता दो ये बात समझ में आई या नहीं, ठीक है। अब तुम खुद बताओ दिमाग से सोच के, अगर साइन 300 होता तो तुम क्या लिखते, साइन 300, साइन 300 होता तो क्या लिखते, सबसे पहले देखते सर 300 है ना, वो इस क्वाड्रेंट में है, कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना। तो फोर्थ क्वाड्रेंट की बाउंड्री लाइन क्या है, या तो 270 है या 360, समझ गए। तो या तो आप क्या लिख सकते हो, साइन 270 प्लस 30 हो गया ना 300, या क्या लिख सकते हो, साइन 360 घटा 60, 360 में से 60 गए तो हो गए ना 300। ये बात बताओ, पक्का समझ गए होंगे अच्छी तरह बेटा, ठीक है। पहला स्टेप आप समझ गए होंगे जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब इसके दूसरे स्टेप पे आ जाओ, बिल्कुल आसान है। मैंने क्या कहा था, साइन 90 पे चेंज होगा, बताना बच्चों। मैंने कहा था 90 और 270 पे चेंज होगा। साइन किस में चेंज होगा, कोस में, और कोस होता तो किस में चेंज होता, साइन में। तो यहाँ साइन है ना, साइन 90 पे किस में चेंज होगा, कोस में। क्या लिखे बच्चों, कोस। यहाँ जो है ना वो सेम ऐसे का ऐसा लिख दे 30 डिग्री। पक्का क्लियर ना, रटना मत। एक बार यहाँ आ जाए, साइन 270 पे चेंज होगा 270 पे, 90 270 पे चेंज होगा। साइन किस में चेंज होगा, कोस। तो इसे क्या लिख दूँ, कोस। यहाँ जो है ऐसे कैसा लिख दे, ये सिर्फ चेंज करने के काम आएगा, वैल्यू ये लिखनी है फिर यहाँ, समझ गए। यहाँ आ जाए, साइन 180 पे चेंज होगा बेटा, 180 पे तो 0 360 पे है, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। तो 180 पे चेंज नहीं होगा ना, तो साइन यहाँ जो है वो लिख दे ऐसे का ऐसा। पक्का क्लियर। अच्छा जी, अब यहाँ आना एक बार, साइन 360 पे चेंज होगा, 0 इस लाइन पे चेंज नहीं होगा, तो साइन जो है वो का वो लिख दे यहाँ। पक्का क्लियर। साइन 270 पे चेंज होगा, तुम कहोगे सर इस लाइन पे तो चेंज होगा, साइन किस में चेंज होगा, कोस में होगा, तो कोस यहाँ जो है वो लिख दे, ठीक है। दूसरी बात समझ में आ गई होगी अच्छी तरह। पहले क्या बताई थी, ये देखें जो वैल्यू है ना वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो 90 180 में से किसी एक का यूज करें। बेटा ये दो ऑप्शन बताएं, दोनों में से कोई एक यूज करना है आपको, जो आपका मन करे। यहाँ 210 के दो बताए हैं, दोनों में से कोई एक यूज करना जो आपका मन करे। साइन 300 के दो बताए हैं, 270 360, कोई एक, वैल्यू सेम आएगी, किसी से कर लेना। अब मैं कह रहा हूँ सेकंड क्वाड्रेंट का कोई फंक्शन आ गया, साइन कोस कोई भी, तो या तो 90 प्लस करें या 180 प्लस करें, समझ गए। थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो किसका यूज करें, 180 270। देखो ये कर रखा थर्ड क्वाड्रेंट का 180 या 270। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट का हो कोई 300 फोर्थ में है ना, तो या तो 270 का यूज करें या 360 का। पक्का समझ गए। दूसरी बात ये बताई, 90 270 पे चेंज होगा, साइन किस में चेंज होगा, कोस, कोस किस में चेंज होगा, साइन। तो जहाँ 90 270 था मैंने चेंज किया, देखो 90 था तो साइन कोस में चेंज किया। यहाँ 180 था, सॉरी यहाँ आ जाओ पहले, 270 पे साइन कोस में चेंज किया, 270 पे साइन कोस में चेंज किया, कर दिया ना। अब ये कहा 180 0 360, इस पे नो चेंज, कोई चेंज नहीं करना। देखो 180 साइन 180 पे मैं कोई चेंज नहीं करूँगा, लिखो ऐसे का ऐसा साइन 60। 180 पे मैंने कोई चेंज नहीं करना, साइन 30 लिख दिया। 180 360 इस पे कोई चेंज नहीं करना, साइन 60 लिख दिया, ऐसे कैसा। शायद पक्का क्लियर। दो बातें समझ गए ना, बस एक और समझ लो लास्ट बात।
एक बार ये देखना, ये क्या है, साइन, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, इसे मत देखो, इसे देखो, ये साइन 120 को कर रहे थे ना, इसे देखना है साइन को। सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, सेकंड में साइन क्या है बेटा, पॉजिटिव है, देखो ये रहा साइन पॉजिटिव, साइन कोसेकेंट पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। पॉजिटिव है ना साइन, तो यहाँ पॉजिटिव साइन रहेगा। कौन सा था, साइन 120, ध्यान दे, इसे देखना है, इसे नहीं देखना, इसे। साइन 120 सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव। साइन 210 थर्ड क्वाड्रेंट में है ना, ये साइन कौन से में, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या है बताना एक बार, ये थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan और कोट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो यहाँ क्या रहेगा बेटा, नेगेटिव। ये भी क्या रहेगा, नेगेटिव। समझ गए ना, ये कह रहा हूँ देखो बेटा, साइन 210 की वैल्यू निकालनी थी, कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या है बेटा, नेगेटिव, इसलिए आगे साइन क्या आ जाएंगे, नेगेटिव। समझ गए। यहाँ आ जाओ, साइन 300 कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या है, नेगेटिव है, कोस और सीकेंट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। समझ गए ना, तो यहाँ साइन के आगे क्या आ जाएगा, यहाँ भी नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव। पक्का समझ गए ना, कोई डाउट नहीं है ना 1% भी। अब सब की वैल्यू रख दो। कोस 30 की वैल्यू क्या रहती है बच्चों, √3/2। साइन 60 भी क्या रहता है, √3/2। सेम आंसर है ना, बताए थे ना, दोनों में से किसी एक का यूज कर लेना, आंसर सेम आएगा। साइन 30 होता है माइनस, ये तो 1/2, आगे माइनस है तो -1/2। ये बताना कोस 60 क्या होता है, 1/2, आगे माइनस तो -1/2। सेम आई ना दोनों वैल्यू, किसी एक का यूज कर लेना। कोस 30 की वैल्यू √3/2, आगे माइनस तो माइनस, साइन 60 √3/2, आगे माइनस तो माइनस, किसी एक का यूज कर लेना। सारी वैल्यू सीख चुके हो आप, चाहे कुछ भी वैल्यू हो आप, ठीक है। थोड़ी और प्रैक्टिस करवाता हूँ तुम्हारी पहले अच्छी तरह। फिर देखो एक बार, यहाँ नो चेंज लिखा था ना, सुनो आप, मैं ये लेके चल दूं, $240 ले लें, कोस 240, और ये कह दे इसकी वैल्यू बताओ तुम, कोस 240, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे बताइए 240 कौन से क्वाड्रेंट में है। आप कहेंगे सर 240 है 180 से 270 के बीच में, थर्ड क्वाड्रेंट में है, यहाँ लिख दें थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है जी, पहला काम हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में है, या तो 180 प्लस लिखो या 270 माइनस, मैं दोनों लिख देता हूँ, कोई एक लिख लेना आपको। या तो ये लिख दे 180 प्लस 60, 180 में 60 जोड़ूंगा तो 240, या तो 180 प्लस या 270 माइनस, या क्या लिख सकता हूँ, कोस 270 माइनस 30। बेटा 270 में से 30 गए तो 240, कोई चेंज नहीं है। समझ गए ना मेरी बात को। थर्ड क्वाड्रेंट में है तो या तो 180 प्लस करें या 270 माइनस करें। फिर सुनो, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो या तो 180 प्लस करो या 270 माइनस करो। कर दिया दोनों काम, पहला काम कर दिया। दूसरा ये बताओ, कोस 180 पे चेंज होगा, 180 पे तो लिख रखा है नो चेंज, तो सीधा लिख दे कोस 60। कोस 270 पे चेंज होगा, हाँ जी 90 270 पे तो चेंज होगा। साइन किस में चेंज होगा बेटा, कोस, तो कोस है, कोस किस में चेंज होगा, इस तरफ वापिस साइन, तो लिख दे साइन, यहाँ जो भी है सेम एज इट इज। क्लियर, कोई डाउट नहीं है ना। अच्छा जी, अब ये बताना, थर्ड क्वाड्रेंट का जिक्र है, थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan और कोट पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है, तो आगे नेगेटिव लगा दें। आ गया आंसर। कोस 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1/2, या साइन 30 क्या होगा 1/2, दोनों में से एक ले लेना, कोई भी आंसर। पक्का क्लियर ना, वैल्यू निकालनी आगे नहीं बेटा। अगर ऐसा हो, फिर भी कोई डाउट है तो और देखें, और एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। ये ले लें बेटा, tan 330 ले लिया। पहले तो ये बताइए 330 कहाँ लाई कर रहे हैं। आप कहेंगे सर 330 तो 270 और 360 के बीच में है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में है। कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है जी। अच्छा, 330 को क्या लिख सकता हूँ, फोर्थ क्वाड्रेंट की बाउंड्री लाइन क्या है वो देखो, फोर्थ की है 270 से 360, 270 से 360,
तो 270 लिखूंगा तो प्लस लिखना पड़ेगा, कितना 60, 270 और 60 330, समझ गए ना। ये भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी, चाहे ये ले लेना 10 360 माइनस, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट की बाउंड्री 270 360 है, 360 माइनस 30, 360 में से 30 गए तो 330 बच गए ना, क्लियर। अब बताओ 10 270 पे चेंज होगा, 90 270 पे तो चेंज होगा, 10 किस में चेंज होगा, कोट में चेंज होगा, तो क्या लिखूं, कोट यहाँ जो भी है 60 डिग्री, ठीक है बेटा। 10 360 पे बताना, 180 0 360 इस पे तो चेंज होगा ही नहीं, जो जैसा है वैसे का वैसा रहेगा, तो क्या लिखूं 10 30। बेटा 360 पे तुम्हें पता है नो चेंज, ये लिख रखा 180 0 360 नो चेंज, 90 270 चेंज, तो 270 पे 10 किस में चेंज कर दिया, कोट में लिख रखा, देखो 10 चेंज किस में, कोट, 360 पे नो चेंज। बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में बताना ये 10 क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कोस और सीकेंड पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव, तो 10 भी नेगेटिव रहेगा, ये लो माइनस ये लो माइनस। कोट 60 की वैल्यू बता दो, कोट 60 की वैल्यू रहेगी 1/√3, तो आगे माइनस तो माइनस 1/√3, 10 30 1/√3 आंसर, समझ गए ना। आगे ना वैल्यू निकालनी, ठीक है। और सिखाऊं और देखो, मैं एक है दूं 150, सीकेन 150 बताओ, सीकेन 150, ठीक है करूं, देखो पहले ये देखो 150 किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, 150, 90 से 180 के बीच में है ना, 150, तो बताना सीकेन 150 कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड, क्योंकि 90 से 180 कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, ठीक है समझ गए। इसे क्या लिख सकता हूँ, सेकंड की बाउंड्री लाइन 90 और 180, या तो 90 प्लस करो या 180 माइनस करो, 90 प्लस करूँगा तो क्या कर दूँ, 90 प्लस 60, या क्या कर सकते हो, सीकेन 180 माइनस 30, 180 में से 30 गए तो 150, या 90 प्लस 60 भी 150, समझ गए। क्या कहा था, 90 पे चेंज होगा, हाँ जी होगा, 90 270 पे तो चेंज होगा, साइन किस में चेंज होगा, कोस, तो सीकेन किस में चेंज होगा 90 पे, कोस सीकेन लिख रखा है, देखो कहाँ, सीकेन किस में चेंज होगा, कोसिकेन, बेटा साथ साथ बोलते रहा करो, सीकेन किस में चेंज होगा, कोसिकेन, कोसिकेन 60, ठीक है। सुनो बेटा 180 ये कहा है 0 360 180 नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, तो क्या लिखें, सीकेंट जो है सेम वैसे का वैसा, पक्का क्लियर, ठीक है जी। साइन और देख लो प्लस माइनस, सेकंड क्वाड्रेंट की बात है, यहाँ सीकेंट है, सीकेंट सेकंड क्वाड्रेंट में देखो, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव है, बाकी सब क्या है नेगेटिव, तो सीकेंट क्या रहेगा नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव यहाँ नेगेटिव, यहाँ लगाना है, यहाँ मत लगा देना, समझ गए ना, यहाँ नीचे। कोसिकेंट 60 क्या होता है बेटा, चलो साइन 60 बता दो, साइन 60 √3/2, कोसिकेंट उसका उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा 2/√3, ठीक है। सीकेंट 30 कोस 30 बता दो, चलो कोस 30 √3/2, सीकेंट 30 उसका उल्टा 2/√3, आगे माइनस तो माइनस, दोनों में से कोई भी ले लेना एक आंसर, समझ गए ना, ठीक है। और लेके चल रहा हूँ, देखो 390 ले लो, 10 390, 390 का है। तुम कहोगे सर बात तो 0 से 360 यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी, 390 तो आगे गया, 390 360 से ऊपर चला जाए ना, जो भी 360 से ऊपर गया तो एक सर्कल एक है ना वो कंप्लीट होगा, एक रिवोल्यूशन यहाँ तक, तो 360 तक एक कंप्लीट, इसे ऐसे लिख दूँ 10 360 प्लस 30, एक बार बता दो ये बात समझ में आया नहीं, 60 और 30 90, पक्का क्लियर ना, कोई डाउट नहीं है 1% भी, ठीक है। 10 360 पे चेंज होगा बताना, 180 0 360 कहा था नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, तो क्या होगा 10 30। एक बार ये बता दो ये 390 है कहाँ, अब सुनना ध्यान से मेरी बात, 360 तक तो बेटा ये फर्स्ट ये सेकंड ये थर्ड ये फोर्थ, 360 तक हो चुका फोर्थ क्वाड्रेंट, 360 के बाद फिर कौन सा शुरू हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो बेटा 360 से और ये 90 तक प्लस 90 0 9 6 15 450, 360 से 450 अब कौन सा क्वाड्रेंट चलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव। अरे बेटा 360 में 90 जोड़ दी,
समझ गए ना। फिर आगे ये अगला चल जाएगा, फिर अगला चल जाएगा, ऐसे चलते रहेंगे। समझ गए मेरी बात को। तो क्या लिखूँ 360 + 30, 360 पे चेंज नहीं होगा बेटा, 10 30। कौन से क्वाड्रेंट में 390, 360 में 30 जोड़ रखा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ऑल पॉजिटिव, तो आगे क्या रहेगा पॉजिटिव। 10 30 की वैल्यू बता दो 1/√3। पक्का समझ गए ना, कोई डाउट नहीं है ना बेटा। एक बार ये क्वेश्चन है ना, अपने घर खुद लेके चलना ये वैल्यू, और ये वैल्यू लेके खुद बना के देखना, एक बार कोशिश करना। जो ना आए वो मेरे से पूछना, बहुत अच्छी मेहनत करना। आज के लिए सिर्फ ये काम रहेगा। इस पे बेस्ड क्वेश्चन है ना, वो कल की लेक्चर में लेके चलेंगे, ठीक है। बहुत अच्छी मेहनत करना, ठीक है बच्चों। बाय बेटा।